दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों मस्जिद कुबा भारतीय मीडिया में काफी चर्चे में रही। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के सऊदी अरब दौरे के बाद ऐसी खबरें बहुत सी चलाई जाती रहीं कि स्मृति ईरानी ने मस्जिद नबवी, जबल ओहद और इस्लामी तारीख की सबसे पहली मस्जिद कुबा का दौरा किया। जिन भाइयों को इस्लामी तारीख का अच्छी तरह इल्म नहीं था, उन्हें अब जाकर ये मालूम हुआ कि मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी से पहले तामीर की गई थी। दोस्तों, इस वीडियो में मस्जिद कुबा की मुख्तसर तारीख पेशे खिदमत है। मक्का मुअज़्ज़मा के उत्तर में 455 किलोमीटर और साहिल समुंदर से 130 किलोमीटर पूरब में अरब के गर्म खित्ते में आबाद होने वाली यसरिब की बस्ती अपने क़याम के 2800 बरस बाद उस वक्त मुशर्रफ ब इस्लाम हुई जब नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सरजमीन को अपने विर्द मसऊद से रौनक बख्शी। इस्लाम की शुआएं जब मक्का से बाहर फैली तो सबसे पहले यमन के जिमाद लीसी रज़ी अल्लाह अन्हु और मदीना के अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। हिजरत से 2 साल पहले मदीना के 6 अफराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। वह लोग अपने हमवतन यहूदियों से नबी के हालात व फ़ज़ाइल व कमालात की बात सुनते रहे। चुनांचे उन्होंने सोच विचार में मज़ीद वक्त ज़ाया करने के बजाय फौरी तौर पर ईमान की दौलत से मालामाल होने का फ़ैसला किया। इस बैत को इस्लामी तारीख में बैत उक़बा के नाम से याद किया जाता है। अगले साल हज के मौका पर 12 अफराद का काफिला खिदमत कुदसी में हाजिर हुआ, जिसमें 6 नए लोग भी शामिल थे। इसे बैत उक़बा सानी कहा जाता है। हिजरत का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि फितने और तमस्खर का निशाना बनने से निजात हासिल कर ली जाए, बल्कि इसमें ये मफ़हूम भी शामिल था कि एक पुरअमन इलाके के अंदर एक नए मुआशरे की तश्कील में ताउन किया जाए। इसलिए हर साहब इस्ताअत मुसलमान पर फ़र्ज़ करार पाया था कि इस वतन जदीद की तामीर में हिस्सा ले और इसकी पुख्तगी, हिफाजत और रिफ़त शान में अपनी कोशिश सर्फ करे। 12 नबवी यानी 622 ईस्वी तक तकरीबन सारे मुसलमान हबसा या मदीना हिजरत करके चले गए थे, नबी करीम, अबू बकर और अली रज़ी अल्लाह अन्हु को छोड़कर। नबी करीम को हिजरत का अल्लाह का हुक्म उस वक्त हुआ जब कुफ़ार मक्का उनके कत्ल का प्लान बना चुके थे। अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर सोने का हुक्म देकर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हमराह रात में निकल पड़े ताकि मक्का से जल्द अज जल्द यानी तलुए फज्र से पहले पहले बाहर निकल जाएं। चूँकि नबी करीम को मालूम था कि कुरैश पूरी जाँफसानी से आपकी तलाश में लग जाएंगे और जिस रास्ते पर पहले उनकी नज़र उठेगी वह मदीना का कारवानी रास्ता होगा जो उत्तर के रुख पर जाता है। इसलिए आपने वह रास्ता अख्तियार किया जो उसके बिल्कुल उलट था, यानी यमन जाने वाला रास्ता। आपने 5 मील का फासला तय किया और सोर नामी पहाड़ के दामन में पहुँचे। पहाड़ की चोटी पर एक गार के पास पहुँचे जो तारीख में गारे सोर के नाम से मारूफ है। इस गार में छुपकर दोनों हजरात ने 3 रातें गुजारी। इसके बाद हिजरत का सफ़र शुरू हुआ। पूरे 7 दिन की मुसाफत तय किए।
जिस दिन नबी करीम यसरिब में ऊंट से उतरे, मदीना से दक्षिण की तरफ 2.5 मील एक मुकाम कुबा के नाम से मशहूर है। आप अपने रफ़्क़ा समेत वहाँ कुलसूम बिन हज़म के मकान में ठहरे। सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात 4 दिन क़याम फरमाया। इसी दरमियान मस्जिद कुबा की बुनियाद डाली। ये नबी करीम की बनाई हुई पहली मस्जिद थी, जिसके बाबत सूरह तौबा में अल्लाह फरमाता है कि जिस मस्जिद की बुनियाद अव्वल दिन से तकवा पर पड़ी है, वह इस लायक है कि तुम इसमें खड़े हो, यानी नमाज पढ़ो। इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं और अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है। जब मस्जिद कुबा की बुनियाद तैयार हो गई तो नबी करीम ने अपने मुबारक हाथों से इसमें पहली ईंट रखी। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूसरी, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तीसरी और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने चौथी ईंट रखी। फिर इसके बाद मस्जिद बननी शुरू हुई। अली रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। मक्का से नबी करीम के चले आने के बाद हज़रत अली 3 दिन मक्का में ठहरे और अपने मुतल्लिक कार्य खिदमत अंजाम देकर पैदल ही मक्का के लिए निकल पड़े। रात भर चलते और दिन भर छुपते रहे। जब कुबा में पहुँचे तो ऐसी हालत से कि पैर सूज गए थे और छाले पड़ गए थे। नबी करीम ने उनको अपने पास बुला भेजा, लेकिन उन्हें ये मालूम होने पर कि हज़रत अली चल नहीं सकते, आप खुद वहाँ तशरीफ़ लाए। अपने जानिसार सहाबी और चचाजाद नाज परवरदा भाई की ये हालत देखकर आंखों में आंसू भर लाए। आपने हज़रत अली को छाती से लगा लिया और अपने देहन का लुआब आबलों पर लेप कर दिया, जिससे उनको उसी वक्त शिफा हो गई और हज़रत ने मदीना दाखिल होने का इरादा फरमाया। दोस्तों, हर दौर के सलातीन मस्जिद कुबा की तौसीह करते रहे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आपको खाना काबा, मस्जिद नबवी, मस्जिद जुमा, मस्जिद किबलतैन वगैरह की हाजिरी नसीब फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, लाइक और कमेंट भी करिए। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में एक नए मौजू के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।